वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आईएमएफ के हवाले से, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। आईएमएफ के प्रोग्राम के पाकिस्तान पे क्या असरात है, एक मवाजना आपको सामने पेश करते हैं। मुस्बत असरात क्या हैं या क्या हुए हैं और नेगेटिव क्या हो सकते हैं। मुस्बत में अगर देखें तो ज़रिया ज़खायर में इजाफा हुआ, ज़ाहिर पैसा आया है, रुपये कदर मुस्तहकम हुई है, इसमें भी शायद कोई शक ना हो। थोड़ा सा इसमें हम डिबेट ज़रूर कर सकते हैं। सरमायाकारों के एतमाद में कुछ बहाली हुई है, गैर मुल्की इदारों की जानिब से रेटिंग बेहतरी हुई, ऐसा बिल्कुल हुआ है। दिवाली होने का खतरा ख़त्म हुआ, इसलिए कि हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे थे, हम डिफ़ॉल्ट पे नहीं गए। ये चीज़ें हुई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्शली हुई हैं, कुछ हुई हैं जिसमें ऐसे अगर रेटिंग के हवाले से बात करें, रेटिंग बाकी अच्छी हुई है। मार्केट पार्शली चल गई है। अगर हम 2008 से कंपेयर करें, 2007 से कंपेयर करें तो मार्केट बहुत पीछे लैग कर रही है। लेकिन हम थोड़ी सी अगर हम कंपैरिजन करें, एक साल पीछे चले जाएं तो ये ज़रूर है कि इस दफ़ा थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन उसमें शायद बहुत ज़्यादा हाथ आईएमएफ प्रोग्राम से ज़्यादा ये है कि जो इस वक्त सियासी हालात हैं मुल्क के, वो कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, कुछ रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। जो टर्बुलेंसी सियासत की वो थोड़ी ख़त्म होती नज़र आ रही है। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर देखें तो उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। तो हमने देखा है कि मार्केट में जो सरमायाकारी थी थोड़ी सी बेहतर हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो इंडेक्स है वो भी बेहतर हुआ है। अगर रेटिंग के हवाले से बात करें तो अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम में आने के बाद से हमारी रेटिंग्स जो हैं स्टेबल हैं। हाँ, अलबत्ता डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की बात करें तो वो ज़ाहिर थम गया है, क्योंकि जो हमारी लास्ट जो हमने पैसे देने थे यूरो बॉन्ड के वो हमने अदा कर दिए थे और अगले भी लग रहा है कि हम खासी सेफ है। अगर हम एक और स्लाइड देखें, कंपैरिजन की बात करें, मनफी असरात क्या हैं, डॉक्टर साहब भी इस पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट रेट में इजाफा, डॉक्टर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले इंडिकेट किया था कि ये बहुत बड़ा इशू है और इसकी वजह से जो इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। कर्जों मार्कअप में इजाफा हुआ है, डाउन साइजिंग हुई है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, गुर्बत की शरह बढ़ रही है। तो जो इकॉनमी की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर ख़राब होती नज़र आ रही हैं। डॉक्टर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आईएमएफ की एक एजम्पशन होती है कि आपकी इकॉनमी ओवर हीट हो रही है, लेकिन अगर हम अपनी इकॉनमी के हवाले से बात करें तो उसमें ओवर हीटिंग की शायद कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आता। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि ओवर हीटिंग के बजाय ऑब्वियस बात यह है कि हम डाउन स्ट्रीम पे जा रहे थे और डाउन स्ट्रीम पे जो है हमारी जो सूरत हाल है वो ख़राब मजीद होती जा रही है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये जो एजम्पशन होती है उसकी वजह से ज़्यादा तबाही आती है कि अगर आप अज्यूम कर लें कि आपकी इकॉनमी ओवर हीटेड है, आपने बताया कैपेसिटी 50% में हमारी जा रही है, बेरोजगारी हमारी बढ़ी हुई, ऊपर से लेके आपने रेट बढ़ा दिया। जब आपने रेट बढ़ा दिया तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो बेचारा पहले कर्जे लेने के काबिल नहीं था, पुराने कर्जों पे उस डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ गई है, वो कहाँ जाएगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा? जब वो प्रोग्रेस नहीं करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सो बढ़ रही है। तो हम बेसिकली नीचे जाते जा रहे हैं। बेहतरी के आसार अगर आप बेसिक इकॉनमी में देखें तो कोई नज़र नहीं आते। देखिए, एक चीज़ जो थी ना आईएमएफ के प्रोग्राम में, जिस वक़्त ये प्रोग्राम अब बना था वो तकरीबन अक्टूबर 2008 में तैयार हुआ और नवंबर 2008 में आपको पहली किस्त भी उसकी मिल गई। और उस वक़्त तेल की कीमत जो थी $100 से ऊपर थी जिस वक़्त, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि आपका जो ज़र मुबादला का जो कमी थी वो तकरीबन हर 4 महीने की तकरीबन $4 अरब के करीब बढ़ रही थी। और सो ये उस वक़्त के हालात थे क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट का फंक्शन है, वो ट्रेड डेफिसिट का फंक्शन था। और उसका जो तोड़ था वो ये था कि आपके फाइनेंशियल फ्लोज भी जारी रहते और उसके साथ साथ आईएमएफ के भी फ्लोज आ जाते, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से हल हो जानी थी। अब जब प्राइस, हमारे साथ अब एक लाइव कॉलर आ चुके हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं। अनीस कपाडिया उनका नाम है, मेरे हमनाम है, लाहौर से अनीस कपाडिया ने हमें ज्वाइन किया है। आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से कमेंट देना चाहेंगे। अनीस साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहना चाहेंगे आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शेख साहब, पहले तो जो है ना शाह साहब को भी मैं सलाम करूंगा और कहूंगा कि शाह साहब के ही मतलब एक ज़माना का ऐसा भी था कि शायद हम परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को या आम तासुर ये था कि लोग नीचा समझते थे, लेकिन आज मैं शाह साहब को सलाम करूंगा और कहूंगा कि वाकई आज हमें ये लगता है कि आईएमएफ का जो हमारे सर पे, बल्कि मैंने इसका एक नाम रखा है इंटरनेशनल मुसीबत फंड। ये हमारे पे ऐसी मुसीबत आई हुई है कि हमारे हुक्मरान आज ये नहीं समझते, उनको बिठा के तसल्लियाँ देते हैं, हमें कहते हैं कि जी अब गंदम के हवाले से ले लीजिए, सब्सिडीज के हवाले से ले लीजिए, बिजली के हवाले से ले लीजिए। आज पेप्को की खबर है कि आप लोगों ने दुकानें बंद कर दी तो हमें 500 मेगावाट की बचत हुई।
तो ये इकोनॉमी को, बल्कि मैं तो कहूँगा हार्मिटेज की वो बात है कि हम तुमको पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हालात उस तरफ वो हमको ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पे अब ये शाह साहब के सामने ही बात करूंगा कि पहले ये लगता था कि शायद वो अच्छे नहीं थे, अब हम ये समझते हैं कि अवामी हुकूमत आएगी तो ये अच्छे होंगे। अनीस साहब कुछ सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब प्रोग्राम में मौजूद है, कमेंट तो आपका हम तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब से बस यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत जो आज मैं समझता हूं कि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक्सट्रीम लाइन में बैठे हुए हैं, आज भी डॉक्टर साहब माशाल्लाह हर चैनल पे नजर आते हैं। पॉलिसी मेकिंग में पता नहीं कहाँ इनका क्या क्या हिस्सा होगा, लेकिन एक आम पब्लिक को ये सब चीजों से कब, मतलब मुसीबत फंड से कब हमें जान छूटेगी। अनीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अनीस साहब ने नया नाम रखा है IMF का। डॉक्टर साहब वो ये पूछ रहे हैं कि हमारी जान कब छूटेगी इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि अब जान आसानी से छूट सकती है। कोई अच्छी खबर नहीं अनीस साहब आपके लिए? उसकी वजह है क्योंकि एक तो ये है कि IMF से उसी वक्त निजात मिलेगी जब आपके यहाँ तो बिल्कुल एक्सपोर्ट्स एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएं और इंपोर्ट्स बहुत कम हो जाएं। फौरी तौर पे कोई चांस नहीं, एटलीस्ट आप वीट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, उसकी ये एक अपॉर्चुनिटी विंडो, उस तरह का ब्रेक थ्रू कोई नजर। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, और ब्रेक के बाद ये पूरी भी अगर कर दें, दूसरी चीज़ है यहाँ फाइनेंशियल फ्लोज आनी शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, इंटरनेशनल फ्लोज आनी शुरू हो जाए, जल्दी तो नहीं आएंगी, वो भी नहीं आएंगी। सो अल्टीमेटली आपका IMF के साथ लगाओ तो लगा रहेगा, और ये जो प्रोग्राम ख़त्म होगा इसके बाद मेरा ख्याल एक और 5 साल का प्रोग्राम आएगा, तो वो फिर आप करते रहेंगे। उसके लिए निकलने के लिए एक तो फाइनेंशियल फ्लोज हैं, दूसरी तरफ जो है कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए गवर्नेंस हमें और दूसरे मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, और डॉक्टर साहब कमेंट कर रहे थे कि IMF के प्रोग्राम से हम कब निकल सकते हैं जिसका फौरी तौर पे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के मजीद बात करेंगे, इसी हवाले से हमारे साथ रहें।